इस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब ने इमरान खान साहब को फंसा दिया और बुरे तरीके से फंसा दिया। फील्ड कोर्ट मार्शल आपको पता है कि उनका एक जारी था, तो जिसकी चार्जशीट भी उनके ऊपर लग चुकी है, फाइल हो चुकी है, लेकिन चार्जशीट जो है वो हाफ लगी है, जिसमें आपने इख्तियारात का मिस यूज़ किया, इस हवाले से चार्जशीट लगी है। फैज़ हमीद साहब ने इमरान खान के सारे केसेस को संभाला है, सारी बोझ, वो 3-4 घंटे सोते थे, बाकी वो काम करते थे। और राना सनाउल्लाह साहब बताते हैं कि शदीद गर्मियाँ थी और तंदूर के पास उन्हें रखा गया और मच्छर, मक्खियाँ, खटमल, ठीक खाना ना देना, मेडिसिन ना अच्छी देना, घर से खाना ना देना, बड़ा मुश्किल वक्त काटा है। फिर कैमरा लगाए गए कि देखेंगे क्या करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं विजन वाइब, मैं हूं मीर नवीद। बड़ी खबरें आ गई हैं जी। 12 लोग जो शहीद हुए थे पीटीआई के, जिन्होंने कहा कि हुकूमत ने इनको गोलियां बरसा के शहीद कर दिया। क्या गंडापुर जो हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने ख़ुद गोलियां बरसाईं, उनके कहने पे इन लोगों को मारा गया। क्या इमरान खान का कोर्ट मार्शल होने वाला है? कासिम सूरी साहब ने जो कहा था कि GHQ के छोटे से हेडक्वार्टर जो है उनका एक छोटे से सेल में रखा गया है, क्या ये बात सच होने वाली है, क्या नहीं होने वाली, इस बारे में भी बात करेंगे। और राना सनाउल्लाह का एक और केस फैज़ हमीद साहब के ऊपर आने वाला है, इसकी क्या हकीकत है, इस बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन आपको हम देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करनी थी जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से कि 9 मई के हवाले से इमरान खान ने जो है उनकी जो मदद ली और जो सारा सिस्टम हुआ, तो इस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब ने इमरान खान साहब को फंसा दिया और बुरे तरीके से फंसा दिया। फील्ड कोर्ट मार्शल आपको पता है कि उनका एक जारी था, तो जिसकी चार्जशीट भी उनके ऊपर लग चुकी है, फाइल हो चुकी है, लेकिन चार्जशीट जो है वो हाफ लगी है, जिसमें वो अपनी जो पावर है या अपनी हदूद है उससे तजावज़ कर गए हैं, या अपनी जो उनके क्या कह सकते हैं आप उसको कि इख्तियारात थे उससे बढ़ के उन्होंने काम किया, अपने इख्तियारात का मिस यूज़ किया, इस हवाले से चार्जशीट लगी है। और चार्जशीट इसलिए ये प्रेस रिलीज़ की गई है कि 2 दिन मुसलसल मीटिंग होती रही है इंफॉर्मेशन कमांडर्स जो हैं उनके साथ, और वो सारी बातें होती रही। तो उन्होंने प्रेस रिलीज़ जो की, उन्होंने कहा देखें 12 अगस्त के बाद कोई भी प्रेस रिलीज़ नहीं आई थी जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से कि उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, नहीं हो रहा, सज़ा मिल रही है, नहीं मिल रही, उनका क्या बनेगा, हुकूमत जो है उनको छोड़ने के हवाले से है। जो नवाज़ शरीफ साहब को उन्होंने वीडियो कॉल की थी, बेटी के सर पे हाथ रख के कस्में खाई थी, हुकूमत नरम गोशा इख्तियार करेगी, क्या करेगी, इस हवाले से सारी बातें चल रही थी। तो ये प्रेस रिलीज़ हो चुकी है जी। उन्होंने बताया है जी कि जो जनरल फैज़ हमीद हैं, चार्जशीट इनके ऊपर जो है वो फ़ाइल हो चुकी है, इनको सज़ा भी उस हवाले से जो है वो जल्द अनाउंस हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि हमने इनको छोड़ दिया है, केस चल रहा है और बड़े बड़े सबूत सामने आ रहे हैं। और एक इलानिया जारी हुआ है जी, जिसमें यह है कि 9 मई की अलग इंक्वायरी की जाएगी। अगर 9 मई एक जो है वो अवामी एक समझ लें हमला था सरकारी बिल्डिंग्स के ऊपर या इमारतों के हवाले से और फ़ौज की चीज़ों को नुकसान पहुंचाने के हवाले से, तो इस मामले का कोई ताल्लुक़ नहीं बनता वैसे जनरल फैज़ हमीद से। तो लेकिन 9 मई के हवाले से जो है वो अलग से एक जूरी बैठेगी, एक अलग से इंक्वायरी बैठेगी, उस हवाले से भी बात करेंगे कि इसके हवाले से क्या होगा। अच्छा, जो ये इंफॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई ना, इसमें ये भी बताया गया कि बड़े बड़े सबूत जो हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ इकट्ठे हुए हैं। जनरल फैज़ हमीद ने बड़े सबूत दिए हैं, जो एक्स ऑफिसर्स हैं आर्मी के, उन्होंने बड़े सबूत दिए हैं, और इमरान खान के अपने ही साथियों ने बड़े सबूत दिए हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, जिसमें वो आर्मी के ख़िलाफ़ है चीज़ें और वो मुल्क दुश्मन अनासर के हवाले से चीज़ें हैं। तो मेरा ख्याल है कासिम सूरी साहब ने जो कहा था ना कि GHQ के छोटे से सेल में रखा गया है, चेहरे के ऊपर काला कपड़ा है, दीवार कर दी जाती है, ये होता है, वो होता है, फ़ला 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 फ़ला, तो मेरा ख्याल ये सच होने वाला है। जल्द ही इमरान खान जो है वो फ़ौज की तहवील में होने वाले हैं, क्योंकि जब ये सबूत मिलेंगे इमरान खान साहब से जाकर टॉक होगी कि बताएं जी ये सारी चीज़ें। अगर वो उनका जवाब देते हैं और जवाब पॉजिटिव होता है तो समझ आती है, और अगर वो जवाब नहीं दे पाते तो वो GHQ वाली जो बात है वो सच साबित होने वाली है। इमरान खान साहब को मिलिट्री जो ट्रायल है उसमें लिया जाएगा, फ़ौज की तहवील में दिया जाएगा, और क्या नतीजा निकलेगा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो अब देखते हैं इसके हवाले से क्या होता है। अगला केस जो है राना सनाउल्लाह साहब का, जो अब मैं कह रहा हूँ कि जनरल फैज़ हमीद के ऊपर आने वाला, वो कौन सा आने वाला है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि जी 15 किलो हीरोइन का केस जो मेरे ऊपर बनाया गया था वो इमरान खान ने बनाया था और सपोर्ट किया था जनरल फैज़ हमीद साहब ने। वो इस हवाले से कि इमरान खान को कुछ लोगों के ऊपर बड़ा गुस्सा था, जिनमें एक नाम ख्वाजा आसिफ साहब का भी है,
कि ख्वाजा आसिफ कहते थे कि इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 लगाएं। तो इमरान खान सोचा था यार जब मेरी हुकूमत आएगी ना तो मैं इस बंदे के ऊपर आर्टिकल 6 लगाऊंगा, लेकिन हमेशा उन्हें जनरल बाजवा साहब ने बचा लिया। और क्योंकि जनरल बाजवा साहब के जो ससुर हैं इजाज़ अमजद साहब, जनरल इजाज़ अमजद साहब, उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है ख्वाजा आसिफ से। वो सफारची भी हैं ख्वाजा आसिफ के, जितवाया भी उन्होंने, क्योंकि उस्मान डार साहब जीत चुके थे, लेकिन वो सारा कुछ उन्होंने करके इजाज़ अमजद साहब ने तो ख्वाजा आसिफ को जिता दिया, सीट ले दी। अब हर मामले में जनरल बाजवा जो हैं वो सपोर्ट करते हैं ख्वाजा आसिफ को। इमरान खान ने गिरफ़्तार भी किया था, काफ़ी देर ये जेल भी काटे थे, लेकिन फिर जनरल बाजवा ने इनको छुड़ा लिया, बचा लिया। दूसरा नाम था राना सनाउल्लाह का। राना सनाउल्लाह को अक्सर इमरान खान अपनी स्पीचेस में कहते थे मैं इस बंदों की मूँछों से पकड़ना चाह रहा हूँ। तो अगर देखा जाए तो जिस तरह नून लीग वाले कहते हैं या आम लोग समझते हैं कि राना सनाउल्लाह एक सीधा साधा बंदा है, उसके ऊपर तो इतने केसेस हैं ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई। जब इमरान खान ने सोचा कि इस बंदे को मैं कैसे मतलब गिरफ्त में ला सकता हूँ, तो जो मीटिंग्स हुई उसमें फवाद चौधरी साहब भी थे, फैसलवाड़ा साहब भी थे, तो उन्होंने कहा आप सरासर गलत कर रहे हैं, आप उसके ऊपर कोई केस ना डालें। तो फवाद चौधरी ने भी कहा कि ये केस, जब हीरोइन वाली किसी ने बात की हीरोइन डाल दे उनके ऊपर, तो फवाद चौधरी ने कहा था आप ऐसा ना करें, ये केस हमारे ही गल ना आ जाए तो कल को हमें ना भुगतना पड़े, तो ये मसले हुए। फिर ये भी बताया राना सनाउल्लाह ने कि फैज़ हमीद जो है उन्होंने कंट्रोल लिया ये सारी चीज़ों के ऊपर। फैज़ हमीद साहब ने इमरान खान के सारे केसेस को संभाला है, सारी बोझ, वो 3-4 घंटे सोते थे, बाकी वो काम करते थे, और सिर्फ इमरान खान के काम, उनकी यहाँ तक कि फैमिली इश्यूज़ भी वो देख रहे होते थे, यानी कि हर चीज़ को उन्होंने संभाला था, क्या हो रहा है क्या नहीं। हुकूमत की सारी भागदौड़ उन्हीं के सर पे थी। उन्होंने फिर ANF के जो बंदे हैं, जो टीम है, वो मोटरवे पे भेजी और सारा हुआ, तलाशी ली गई, गाड़ी से कुछ ना निकला, लेकिन 15 किलो हीरोइन डाल दी। और जब जेल में रखा गया तो राना सनाउल्लाह साहब बताते हैं कि शदीद गर्मियाँ थी और तंदूर के पास उन्हें रखा गया, और मच्छर, मक्खियाँ, खटमल, ठीक खाना ना देना, मेडिसिन ना अच्छी देना, घर से खाना ना देना, बड़ा मुश्किल वक्त काटा है। फिर कैमरा लगाए गए कि देखें ये क्या करता है, तो एक बड़ा उन्होंने वक्त काटा। फिर जब वो बाहर आए तो उन्होंने एक ना इंटरनेशनल फार्म होता है हर जगह पे मुल्क में, जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, अपनी दरख्वास्त। तो उन्होंने फिर ना इन्वेस्टिगेशन के लिए एक लेटर लिखा कि मेरे ऊपर ये चीज़ें हुई हैं, तो इन्वेस्टिगेशन की जाए। तब जनरल फैज़ हमीद को ना डर पड़ गया कि ये राना सनाउल्लाह क्या करने वाला है। तो जनरल फैज़ हमीद साहब ने जब सोचा कि मुझे एक मीटिंग करनी चाहिए, इस हवाले से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने एक SSP से कहा कि मेरी मीटिंग करवाई जाए। SSP बड़े अच्छे दोस्त थे राना सनाउल्लाह के, उन्होंने कहा जी आपकी ना सीनियर कमांडर लाहौर से मीटिंग करवानी। तो वो मान गए, उनको तो ये था, सीनियर कमांडर लाहौर की कॉल आई है कि आप लाहौर आ जाएँ, तो उनको यही था कि शायद ना ये सीनियर कमांडर लाहौर से मेरी मीटिंग होने वाली है। और जब ये केस हुआ तो मैं आपको बताऊं तो DG ISI थे फैज़ हमीद साहब, तब जब उनके ऊपर ये केस डाला गया था हीरोइन वाला और सारा राना सनाउल्लाह साहब पे। जब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं मैं लाहौर पहुंचता हूं, DH में ये मीटिंग होती है, तो उस घर में जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद होते हैं। वो बताते हैं, वो कहते हैं देखेंगे जो भी हुआ इमरान खान के कहने पर हुआ, अब हम उनकी बात नहीं मान रहे, तो आप इस केस से पीछे हट जाएं, आपके ऊपर जितने केसेस हैं वो खारिज कर दिए जाएंगे, तो आप ना इसको इंटरनेशनल सतह पे ना लेके जाएं, बदनामी होगी, बाहर से कोई डेलीगेशन आ जाएगा, क्या होगा, सीट ख़तरे में पड़ जाएगी, 100 इशूज़। तो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि उनके साथ कोई डील तो नहीं हुई, लेकिन मैंने वक्ती तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली। अब वही केस अगर राना सनाउल्लाह साहब दोबारा दायर कर देते हैं तो वो सारी चीज़ें, वो सबूत मिल जाते हैं, तो फैज़ हमीद साहब एक और बड़े केस में फंस जाते हैं, जिसमें इमरान खान साहब भी फंसते हैं। इसका क्या हाल होता है ये भी देखेंगे, वक्त बताएगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता। अच्छा, अगली अगर हम बात करें तो अगला नाम आता है जो 12 लोग शहीद हुए PTI के, जिन्होंने कहा जी नून लीग वालों ने गोलियां बरसाईं और हमारे लोग इस्लामाबाद में शहीद हो गए। उनके लवाहिकीन क्यों नहीं आ रहे, इसके हवाले से एक बड़ा ना एक मुअम्मा उठा था। सिर्फ 2 लोग हैं जिनके यहाँ बुशरा बीबी गई पैसे दे के आ गई हुकूमत के ख़जाने से, बाकी लोग कहाँ पे हैं। तो कहा यह जाता है कि आपने वीडियोस में देखा होगा, गंडापुर साहब जलसे पे जाते वक्त भी जब ये लॉन्ग मार्च हो रहा था तो कह रहे थे मैं वज़ू कर रहा हूँ, मैं पानी पी हूँ, मैं वाशरूम चला जाऊँ, तो कारकुन जान ही नहीं देते थे। यही हुआ इस्लामाबाद में कि गंडापुर साहब जो हैं वो जाना चाह रहे थे, वापस वहाँ से भागना चाह रहे थे, कारकुन उनको भागने नहीं दे रहे थे। अली अमीन गंडापुर के जो गार्ड्स थे उन्होंने फायरिंग कर दी और उनके फायरिंग से ये 12 लोग शहीद हो गए। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये बात की है ख्वाजा आसिफ ने। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात कर दी है, तो अब ये बहुत बड़ी बात है।
मैं कहूँगा कि अगर ख्वाजा आसिफ साहब के पास सबूत हैं तो वो वक्त गुजरने से पहले अवाम के सामने ले आए, वरना फिर उनमें और लतीफ़ खोसा साहब में कोई फ़र्क नहीं रहेगा कि उन्होंने 278 बंदों को कत्ल करने की बात हुई और ये ख्वाजा आसिफ साहब 12 लोगों की बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये अच्छी बात नहीं है। अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो सबूत लेके आएं, वरना इस तरह के इल्ज़ामात में वो ख़ुद भी फंस सकते हैं। तो यकीनन आपको काफ़ी चीज़ें मिली होंगी और आगे देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। जनरल हमीद को सज़ा होती है नहीं होती, इमरान खान फंसते हैं या नहीं फंसते, या जो ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम लगाया है वो सच है कि नहीं, या अली अमीन गंडापुर ने वो बंदे मारे हैं या नहीं मारे, और राना सनाउल्लाह केस दायर करते हैं या नहीं करते। विजन वाइब देखते रहिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।